बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्पल मुरब्बा घर पर तैयार करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और हेल्दी मुरब्बा घर पर तैयार कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो सेब लिए। ये सब्ज़ रंग के कच्चे सेब हों तो बेहतर है। इनको हमने वॉश कर लेना है और पीलर की मदद से हमने इनका छिलका ध्यान से उतार लेना है। और ये जो कच्चे एप्पल होते हैं ये आमतौर पर खाने मुश्किल होते हैं और थोड़े खट्टे तुरशी भी होती है इनमें, तो इसलिए इनका मुरब्बा बनाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं जी। तो छिलका उतारने के बाद छुरी की नोक से हम इसके कोनों खुदरों की छिलके भी उतार लेंगे और डंठल को हमने निकालना नहीं है। और दूसरी तरफ को हम छुरी ज़रा ध्यान से फेर कर उसके आखिरी हद तक हम किनारे को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ उसके बाल से होते हैं, उनका निकल जाना बेहतर है। सभी सेबों के साथ आपने ये प्रोसेस दोहरा लेना है। अगर आप फूडी शाइन पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब हमने चेक कर लेना है कि कहीं कोई एप्पल का दाग वगैरह है तो उसको भी हम छुरी की मदद से निकाल देंगे। इस तरह बेहतर रहता है। सब सेब चेक करने के बाद अब हमने छुरी की मदद से इसकी हल्की से 4 हिस्सों में इसकी आधी कटिंग करनी है। हमने फुल काटना नहीं है, उसकी काशें नहीं बनानी। इस तरह शीरा बहुत अच्छे से जज्ब होता है और सेब आराम से बाद में कट भी जाता है। तो सब सेब को हमने एक बाउल में डालना है। क्योंकि आधा किलो सेब थे तो अब हमने उसमें आधा लीटर पानी शामिल किया और आधे से आधा कप पानी हमने एक्स्ट्रा भी शामिल करना है। इसको अब हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है। ढक्कन लगाकर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर गला लेना है। जब टाइम पूरा हो जाए तो आप चम्मच की नोक की मदद से इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेब नरम हुए या नहीं। ये नरम हो चुके थे तो अब हमने इन सेबों को बाउल से निकाल लेना है। आप तसल्ली के लिए दोबारा माप सकते हैं। ये मैंने चेक किया था, हाफ़ लीटर पानी ही था। उसी में मैंने उसी बर्तन में हाफ़ लीटर के हिसाब से चीनी शामिल कर दी। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी आप कम चीनी शामिल कर सकते हैं। 1 चुटकी नमक शामिल किया और उसके साथ हमने इसमें इलायची डालनी है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है। तो आधा किलो सेब में आधा लीटर पानी और इसमें 2 इलायचियाँ हमने शामिल की। चम्मच हिलाते हुए हमने चीनी को इसमें मिक्स करना है। तो ज़्यादा पकाने से पहले अब हम इसमें सेब शामिल कर देंगे जो हमने पहले गला कर अलग कर लिए थे। इनको अब हमने नरम हाथों से या चम्मच की मदद से शामिल करना है, क्योंकि ये काफ़ी नरम हैं। अब हमने इनको पकाना है। इस तरह पकने के दौरान ये पानी भी सेब का अच्छी तरीके से पक जाएगा और सेब के अंदर चाशनी बहुत अच्छे तरीके से चली जाएगी। चाशनी सेब के अंदर लगाने के लिए हमने इसमें कटिंग की हुई है और ये मैंने 2 चम्मच लीमू का रस शामिल किया। इससे भी बहुत फ्लेवर इसका इन्हांस होता है। हम चम्मच की मदद से इसको वक्फे वक्फे से उलटते पुलटते रहेंगे ताकि सभी सेब के पार्ट्स ऊपर नीचे से अच्छे से शीरे के अंदर तैयार हो जाएं। यहाँ एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर हमने इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है तो हमें इसको बहुत ज़्यादा चाशनी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं, मगर जब हम इसकी फुल प्रॉपर चाशनी तैयार करेंगे तो ये 2 महीने से ज़्यादा हमारे पास चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप हाथ की मदद से इस तरह लगाकर इस तरह जब उंगलियों को जोड़ेंगे तो एक तार सी बन जाएगी। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है और किसी भी बर्तन में हमने इसको डालकर प्रिजर्व कर लेना है। एयर टाइट बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये चाशनी ठंडा होने पर और ज़्यादा तार पकड़ लेगी। ये सेब का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है। ये दिल को ताकत देता है, कमज़ोरी को दूर करता है। बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ताकत का सरचश्मा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया, फिर भी इसका रंग बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आप चाहें तो इसमें हल्का जर्दे का रंग भी शामिल कर सकते हैं। तो सेब का मुरब्बा, एप्पल मुरब्बा ज़रूर बनाइए। ये हमारी लोकल फूड है, इसको अपने घर पर तैयार कीजिए। अच्छा और हेल्दी खाना दवाइयों से 1000 गुना बेहतर है। फूडी शाइन को ऐसे मशवरों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके विज़िट करते रहिए।